हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पे सभी का स्वागत है। आज हम अलजेब्रा का थर्ड पार्ट लेके चल रहे हैं। इसमें हम संपूर्ण ज्ञान के बारे में बात करें। संपूर्ण ज्ञान का मतलब होता है टोटल कोर्स, टोटल क्लास आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें अलजेब्रा का बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक आपको जानना है। यानी हम शुरुआत बेसिक से कर रहे हैं, आपको सीखना है यहाँ अलजेब्रा। और आप चाहे आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो, एमडीएस का एग्जाम दे रहे हो, सीपीएसआई का एग्जाम दे रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है। जैसे कि आपने सीजीएल के लिए बात किया तो सीजीएल प्री आप प्लस मेंस दोनों आप क्लियर कर पाओगे। यहाँ से दोनों के क्वेश्चन मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक ना। सीएचएसएल में आप प्री मेंस क्लियर कर जाओगे, सीपीएसआई आप एमटीएस के एग्जाम को क्लियर कर जाओगे। यानी अलजेब्रा में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं पूरा बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ और आप मैं टारगेट ये कर रहा हूँ कि 2020 से लेकर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन थे अलजेब्रा के, मैं उनको इंक्लूड कर रहा हूँ। ओके, उनको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें, उसी के टाइप वाइज मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ, जिससे आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो आज ये सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। देखिए अनअकैडमी पहला ऑफर आपको प्रोवाइड कर रही है। पहला ऑफर, फर्स्ट ऑफर आपका है 24 मंथ का जो बैच है आपका, वो 6 मंथ का एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है। यानी 6 महीना आपको रिविजन करने का मौका दे रही है। 12 महीने की जो क्लास है उसमें 3 महीने आपको रिवीजन करने का मौका दे रही है। ओके, जो 24 मंथ का कोर्स है वो आपको पे करना होता है 9500, बट आप पे कितना कर रहे हो 5344, यानी 9500 की फीस 5344 रुपया होगा, यानी 4156 रुपया आपका सेव हो रहा है। ठीक, जो 12 महीने का कोर्स है वो 15 मंथ के लिए आपको दे रही है, यानी 8550 रुपये आपको पे करना होता है, बट आप पे कर रहे हो 4750 रुपया। आपको 3800 रुपये का सुपर डिस्काउंट यानी सुपर सेविंग पॉइंट आपको प्रोवाइड करें अनअकैडमी। ये ऑफर 7 जून से स्टार्ट है। आप लोग ऑफर का आनंद लो। और आप लोग अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हो OMSSC, तो आपको और भी 5% का एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएगा। ओके मेरे दोस्त, आ जाइए। देखिए हमारे यहाँ जो टॉपर्स बैच है, जो टॉपर्स बैच है, रैंकर्स ऑल इंडिया रैंकर्स बैच है, जिसमें रेमो सर बाकी और भी एजुकेटर्स आपको टीच कर रहे हैं। ये बैच जो है 29 जून से स्टार्ट होने वाली है। ठीक, यानी 29 जून से स्टार्ट होने वाली, यानी कल से स्टार्ट होने वाली बैच। ओके, जहां हम टॉपर्स बनाते हैं, रैंकर्स बनाते हैं। अगर आपको रैंकर्स की श्रेणी में आना, आपको अच्छा रैंकर्स बनना है, टॉपर्स बनना है, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो CGL 24 के लिए। ओके, 24 के लिए ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कि आपको सेविंग अनलॉक, जैसे बिगर सेविंग अनलॉक बात कर रहे हैं कि 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको। यानी जो 24 मंथ का कोर्स है, 24 मंथ का, उसको उसकी फीस आपका केवल 4219 रुपये पे करना पड़ेगा। 5625 का फीस है। और जो आपका ये 5000 का फीस है उसको पे करना पड़ेगा 3750 रुपया। यानी हमारा रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा OMSSC। आप इसको यूज करेंगे OMSSC को, तो आपको और भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बैच आपका 12 मंथ का है, ये बैच आपका 24 मंथ का है। ओके, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करिए OMSSC, आपको और भी एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाएगा। ओके मेरे दोस्त, चलिए SSC के इतिहास में टॉपर्स रहे हैं हमारे यहाँ। टॉपर्स की बात करते हैं। जिस टॉपर्स बैच में आप पढ़ने जा रहा हूँ उसी बैच के टॉपर्स रहे हैं। तो टॉपर्स हमारे यहाँ रहे हैं ऑल इंडिया 50 रैंक्स में हमारे यहाँ भी रहे हैं, 100 रैंक्स में भी रहे हैं, 1000 रैंक्स में भी रहे हैं। तो बच्चे हमारे यहाँ टॉपर्स मिले हैं और आप भी टॉपर्स बन सकते हो टॉपर्स के साथ पढ़ के। तो देखिए करना क्या है, आप अनअकैडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। द अनअकैडमी इंद्रधनुष चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना है आपको। और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि जितने भी टॉपर आपको मिलते हैं ना, टॉप के एजुकेटर अनअकैडमी के, वो आपको सिखाते हैं और सीखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये आपका गुरु दक्षिणा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके मेरे दोस्त, और वीडियो अगर अच्छा लगता है, अगर कोर्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है आपको कि हाँ सर आपने जो दिया वो मेरे लिए एक वैल्यू ऐड कर रहा है मेरे स्टडी में, और कहीं ना कहीं आज मैंने कुछ नया सीखा, कहीं ना कहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करना मेरे दोस्त, और कम से कम 10-20 लोगों को शेयर करना। ओके, कम से कम 10-20 लोगों को शेयर करना। ओके मेरे भाई, चलिए तो हम बात करने जा रहे हैं अब अलजेब्रा पे। अलजेब्रा पे आराम से सीखना, ठीक ना। हम बात कर रहे हैं टाइप 2 पे। टाइप 1 पे 2 क्लासें हो चुकी हैं और टाइप 2 पे बात कर रहे हैं। टाइप 2 पे बात करने जा रहे हैं। टाइप 2 के फॉर्मूले बात करने जा रहे हैं हम लोग। टाइप 2 का फॉर्मूला होगा, उस पर हम बात करने जा रहे हैं, ठीक ना। पहले हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि हम फार्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, पहले कंसेप्ट, उसके बाद से पहले फार्मूला, उसके बाद कंसेप्ट, फार्मूला से हम कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिक के बारे में, हम कि ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं, लॉजिक क्या यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, तो आज का फार्मूला हम शुरुआत करते हैं। पहला फार्मूला आज का फर्स्ट, और सारे बच्चे नोट करते जाना। बच्चों ये बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपने पढ़ लिया है, a प्लस बी का होल क्यू कितना होता है? सारे बच्चे बताते हैं कि भैया ए क्यू होता है, बी क्यू होता है, प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है, a प्लस बी होता है। आई एम राइट? दूसरा हमारा फॉर्मूला हमारा है a माइनस बी का होल क्यू। तो सारे बच्चे बताते हैं भैया a का क्यू होता है माइनस बी का क्यू होता है, माइनस 3ab होता है, और ब्रैकेट में a माइनस क्या होता है, b होता है। ओके मेरे सिर? यस या नो? तीसरा फॉर्मूला हमारा होता है, अगर हम बात करें कि a का क्यू प्लस b का क्यू, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, माइनस क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। इसको इस फॉर्म में और लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया? हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी। चौथा फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो हम कह सकते हैं कि a माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा, ab हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में a माइनस बी। ये चार फॉर्मूले हैं, और आपको अगर नहीं पता है तो जान लो, मैं बता रहा हूँ आपको कि चारों फॉर्मूले से आपके एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको पता है तो क्वेश्चन बना पा रहे हो, नहीं पता है तो आप भटक रहे हो। ठीक ना? तो भटकने का काम नहीं करना है, क्वेश्चन बनाने का काम करना है। हमको भटकना नहीं है सर। अगर हम भटक गए तो एग्जाम में कैसे सेलेक्ट होंगे? तो हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, फॉर्मूले को क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करना है, या लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। जब तक हम कंसेप्ट नहीं सीखे रहेंगे, जब तक हम बेसिक के बारे में बात नहीं किए रहेंगे, तब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। आज जो 6 नंबर का फॉर्मूला जो हमारा है, कह रहे भैया बता दो a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस c का क्यू माइनस 3abc इक्वल टू, ब्रैकेट में आपका a प्लस बी प्लस सी। ओके मेरे दोस्त? फिर हो जाएगा a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। यह फॉर्मूला सब लोग जानते हो। अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो भी ठीक है, नोट करो। फिर हम बात करते हैं a का क्यू, b का क्यू, अब प्लस c का क्यू माइनस 3abc इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ओपन ब्रैकेट, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। आई एम राइट मेरे भाई? ये आपके फॉर्मूले हो गए टोटल 7। बाकी मैं लिखवाऊंगा, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, सारे फॉर्मूले मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को। 1 मिनट। चलिए, ये हो गया आपका टोटल 7 फॉर्मूला। सॉरी, ये टोटल 4 के बाद हमने 6, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब काउंटिंग कर लेना। आपका ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद कर रहे हैं हम 7 के बारे में, फॉर्मूला नंबर 7। रेट से आपको दिख नहीं रहा होगा तो रेट से मैं नहीं लिखूंगा,
फॉर्मूला नंबर 7, हमने कहा भैया बताओ कि a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, 2a का क्यूब प्लस 6ab का स्क्वायर। ओके, 8 नंबर का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, a प्लस बी का क्यूब माइनस a माइनस बी का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी। 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, फिर 9 नंबर का फॉर्मूला आपका क्या होगा, कह रहा है कि ध्यान रखना कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, देन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc होता है। ओके, या आप कह सकते हो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 0 होता है। ये भी क्या होता है आपका, 0 होता है। तो 9 नंबर का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। आपको मैं दिखाऊंगा आज क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनाए जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, किस फॉर्मूले को ज़्यादा यूज किया जा रहा है, इस सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। आपका फॉर्मूला नंबर 10 कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आपका a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब। ओके, प्लस 3 a प्लस बी b प्लस सी और c प्लस कितना होगा, a हो जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का क्यू के बारे में। और 11 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे VIP वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूँ कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छी चीज़ें मिले। हमने कहा a का क्यू, विजिबिलिटी तो क्लियर है ना भाई, b का क्यू, कमेंट करते रहो, c का क्यू प्लस 3 a प्लस बी, गड़बड़ हो रहा है क्या, सेम फॉर्मूला लिखना है क्या हम लोग, एक मिनट रुक जाइएगा, सेम फॉर्मूला लिख रहे हैं क्या, a क्यू हो गया प्लस क्या हो जाएगा 3 ओपन ब्रैकेट a का स्क्वायर b प्लस सी प्लस b का स्क्वायर c प्लस a प्लस c का स्क्वायर a प्लस b प्लस 6ab bc 6abc। जो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना 9, 10, 11, ये तीनों फार्मूला आपका वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जो क्वेश्चन सीजीएल प्री में नहीं मेंस में क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है। प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन बनाता है, ठीक ना मेरे भाई। प्री मेंस सब जगह क्वेश्चन ही बनाता है, तो इसी को हमें क्या करना है, सीखना है, इसी क्वेश्चन पे इसी फार्मूले पे हम इम्प्लीमेंट करना है। तो टोटल कितने फार्मूले आपके सामने हो गए, ये फार्मूला बेसिक फार्मूला है आपका, ठीक ना, जो प्री टाइप का क्वेश्चन, और ये आपका मेंस टाइप का फार्मूला है। यानी प्री मेंस दोनों में आते हैं, बट ये मेंस में ज़्यादा बनते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा ध्यान रखना कि आपका टोटल जो है मैथ कितने नंबर का, 140 नंबर का है। 90 नंबर आपका मेंस में है और 50 नंबर आपका प्री में है, तो 140 नंबर मैथ है। 140 नंबर में 135 138 के बीच में हमें रहना है, 135-40 के बीच में रहना है। तो हमें कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, बेसिक हमारा पैटर्न पता होना चाहिए, तब जाके हम क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए भाई, अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। ये फार्मूला हमारा हो गया। अब आज की जो पूरी की पूरी क्लास होगी, ये पूरे फार्मूले बेस पे क्लास होंगी। जो मैंने आज आपको फार्मूला लिखवाया है, इसी बेस पे टोटल क्लास होगी आज। यानी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टाइप नंबर 2 के फार्मूले के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टोटल। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता जाऊँगा और आप लोग आंसर करते जाना भाई। कह रहा है भाई सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक ना, 762 इंटू 762 इंटू 762 आप प्लस 316 इंटू 316 इंटू 316, ओके, डिवाइड बाई डिवाइड बाई 762 इंटू 762 माइनस 762 316 प्लस 316 इंटू 316, वैल्यू क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन से पूछा गया। ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है? पहली बात ये ध्यान लो, ये क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है? क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। आप निकाल लेना 2/12/2022 एसएससी सीजीएल 2/12/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम के होंगे, क्वेश्चन ऐसा कोई नहीं होगा जो आपका एग्जाम का ना हो, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के होंगे। ओके, तो मैं बात करता हूँ ऑप्शन के। ऑप्शन ए हमारा होगा 1064, ऑप्शन बी होगा 1056, ऑप्शन सी हमारे पास होगा 1078, ऑप्शन डी हमारे पास होगा मेरे भाई 1042। अब सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका। जब तक मैं सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ तब तक आप मुझे आंसर करने का प्रयास करना, आप लोग भी आंसर करना, बताना कि आंसर कितना हो जाएगा। देखो भाई, अभी आपको फॉर्मूला मैंने लिखवाया था यहाँ पे, अभी आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था, ये वाला AQ प्लस BQ बराबर, मैं लिखवाया था ना अभी, यस या नो? AQ प्लस BQ, AQ माइनस BQ, दोनों फॉर्मूला लिखवाया था 3 और 4 नंबर का। ये 3 और 4 नंबर का फॉर्मूला आपको मैंने भी लिखवाया था। ओके मेरे भाई, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो, एक फॉर्मूला मैं यहाँ और लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक फॉर्मूला और लिख दे रहा हूँ, जगह है यहाँ पे, जगह छोड़ो, अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लिख लेना कि भैया AQ अब माइनस BQ डिवाइड बाई क्या होता है भाई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, माइनस में दे रखा है ना, ये प्लस में होगा भाई, प्लस में होगा, प्लस में भी इसका जो, एक मिनट रुकिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर्मूला लिखने से बढ़िया भाई आप बता दो, तो बाद से आप फॉर्मूला लिखते हैं। पहले हम बता दे रहे हैं, उसके बाद से हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक ना, तो कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना चाहता हूँ। देखो भाई, हमने कहा A की वैल्यू अगर हम कह सकते हैं कि 762 है, और B की वैल्यू क्या कह सकते हैं आपका 316 है। आपको सर ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख रहे हो 762 762 762, इसको 3 बार गुणा किया गया, तो इसको हम A मान सकते हैं। इसको बात करते हैं तो ये हमारा A हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका B हो जाएगा। ओके, ये आपका AB हो जाएगा, माइनस ये आपका A स्क्वायर हो जाएगा, AB हो जाएगा, आपका B स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन रहा हमारा A का क्यूब, अब प्लस क्या बन रहा है B का क्यूब, डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका A का स्क्वायर माइनस AB अब प्लस B का स्क्वायर, ये हमारा बन रहा है। तो हम कह सकते हैं A का क्यूब B का क्यूब का फॉर्मूला जानते हो अब क्या होता है, इसको विस्तार करो तो क्या होता है भाई, अब कैसे होता है A प्लस B, ठीक, अब ब्रैकेट में होता है A का स्क्वायर माइनस AB अब प्लस क्या होता है B का स्क्वायर होता है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर माइनस AB अब प्लस क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा। हमने कहा वैल्यू टोटल क्या हो जाएगी, कट जाएगी ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू। तो हम कह सकते हैं बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास A प्लस B बचा हमारे पास।
तो हमने कहा ए की वैल्यू 726 है, 762 है, और बी की वैल्यू कितना हुआ 316 है, 316 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना होगा भाई, 6 2 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 1078, यानी आंसर आपका बन जाएगा सी। इसी बेस में 2 फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, इसी बेस पे थोड़ा ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। अगर कहे कि ए का क्यू, ठीक ना, आ प्लस बी का क्यू, फॉर्मूला है हमारा डिवाइड बाई ए का स्क्वायर माइनस ए बी आ प्लस बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस बी। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। इसको ध्यान से रखना, ये फॉर्मूला सीधे आपको मैं बता दे रहा हूँ। कहो तो साइड में मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा, हर फॉर्मूला लिखवा दूंगा। इसका एक वर्जन और बनता है, जैसे अपोजिट हो जाता है तो एक वर्जन और बनता है, ठीक ना। ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला अगर बात करते हैं, इसी का एक वर्जन मैं और लिखवा दे रहा हूँ। अगर ये बोले कि भैया ए स्क्वायर माइनस ए बी आ प्लस बी का स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या बोले आपका, ए का क्यू आ प्लस बी का क्यू, अगर ये बोल रहा है तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए प्लस बी। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला नंबर 2 है, ठीक ना, जिसे हम लोग ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हैं। इसको हम ट्रिक के रूप में यूज कर सकते हैं। 2 फॉर्मूला है, इसी बेस पे केवल प्लस के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 फॉर्मूला यहाँ पे हमने दिया। अगर मान लीजिए कि ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर दी होती, ऊपर वाली वैल्यू नीचे दी होती, तो हम कहते 1 अपॉन ए बी होता, और ऐसा सेम दिया है तो ए प्लस बी होता। डायरेक्ट हम सीधे आंसर करते हैं, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं था। ये फॉर्मूला है आपका, क्या है आपका फॉर्मूला है, ये आपका भी फॉर्मूला है। आपका आंसर कितना होगा, आंसर हो जाएगा 1078, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। अगर मुझे जहाँ जहाँ लगेगा कि मुझे कुछ एडिशन, कुछ ऐड करना है, तो मैं ऐड करते जाऊँगा वहाँ पे। कुछ ऐड करना है मुझे तो मैं ऐड करता जाऊँगा वहाँ पे। कोई डाउट हो बता देना आप लोग, ठीक ना। आज ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। जहाँ मुझे लगा कि ऐड करना है तो मैं ऐड कर लूँगा। आपको लगता है कि हाँ ऐड ज़रूरी है तो आप नोट करते जाना आप लोग, ठीक ना। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन हमारा कह रहा है द वैल्यू ऑफ, ध्यान समझना, 428 इंटू 428, ओके, इंटू 428, ओके, अब प्लस 348 इंटू 348, इंटू क्या हो जाएगा 348, ओके मेरे भाई, अपॉन, सबसे शानदार क्वेश्चंस होते हैं सब कि तुरंत के तुरंत आंसर मिलते आपको। डिवाइड बाई 428 इंटू 428 माइनस 428 इंटू 348, ओके, अब प्लस 348 इंटू 348 इंटू 348, ओके। तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया सर, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल, मैं लिख दे रहा हूँ, आप मिला लेना। एसएससी सीजीएल में पूछा गया, कब पूछा गया है, 1/12/2022। कहो तो मैं शिफ्ट लिख दूँ कि किस शिफ्ट में पूछा गया है। 1/12/2022 में क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल में, ठीक। अब इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, ऑप्शंस मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ऑप्शन पहला है आपका 62080, ऑप्शंस बी आपके सामने है 80, ऑप्शन सी आपके सामने है 776, ऑप्शन डी आपके सामने है 40, ओके। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो हम सॉल्यूशन जब तक दे रहे हैं तब तक आप लोग मुझे आंसर कमेंट करके बताओ कि आंसर कितना होगा। सभी लोग कोशिश करो अपने एंड से, तो कोशिश ट्राई तो कर सकते हो अपने एंड से, इतना तो कर सकते हो मेरे भाई। हमने कहा यहाँ पे ए की वैल्यू अगर हम मान ले 428 को, अगर हमने कहा कि ए की वैल्यू हम मान लेते हैं किसको, 428 को, और बी की वैल्यू कितना मान ले, बी की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 348 को, 348 को मान लेते हैं। कहीं आपका ए का क्यू बन रहा है क्या, ये आप कहोगे हाँ सर ए का क्यू बन जा रहा है, अब प्लस लगा है बी का क्यू बन जा रहा है क्या, ये बी का क्यू बन जा रहा है, डिवाइड बाई ये आपका ए का स्क्वायर बन जा रहा है, अब माइनस ए बी बन जा रहा है,
अब प्लस बी का स्क्वायर बन जा रहा है। तो इसको मैंने लिखवाया था, इसका मान होता है ए प्लस बी। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया आप लोग को, अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया है, इसका मान क्या होता है मेरे भाई, ए प्लस बी होता है। यस या नो, आजी नाजी बोल दीजिएगा भाई। इसका मैंने आपको लिखवाया है फॉर्मूला, अभी जस्ट लिखवाया, इसके पहले क्वेश्चन हुआ था। इसकी वैल्यू ए प्लस बी होती है। ए प्लस क्या होता है, बी होता है। ओके, तो हमने कहा ए की वैल्यू 428 है और बी की वैल्यू कितना है सर, बी की वैल्यू 348 है। ये हो जाएगा आपका कितना, 776। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा बनेगा सर, सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई देख लो, अभी मैंने दो फॉर्मूला लिखवाया है, पहला फॉर्मूला ये था, दूसरा फॉर्मूला ये था, दोनों लिखवाया था। इसी पे लिखवाया था, प्लस वाले पे ही लिखवाया था मैंने, ए का क्यू प्लस बी के क्यू पे लिखवाया था दो फार्मूला आपको। तो दोनों में से किसी और को इंप्लीमेंट कर सकते हो, पूरा लंबा करने की जरूरत नहीं, पूरा विस्तार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत आंसर कर सकते हो, ठीक ना, तुरंत आंसर कर सकते हो। आपका 776 आंसर हो जाएगा। कहाँ पूछा गया था, 2022 का क्वेश्चन है ये, सीजीएल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, सबको क्लियरिटी दिख रहा है ना। तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 146 इंटू 146 इंटू 146, ओके, माइनस 143 इंटू 143 इंटू 143 डिवाइड बाई 146 इंटू 146 इंटू 146। सॉरी यार, एक मिनट रुक जाओ आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 146 इंटू 143 और प्लस 143 इंटू 143। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में शायद मैंने, लगता है 348 3 बार मैंने कर दिया है। एक मिनट रुक जाना मेरे भाई, इसको हम हटा देते हैं, ये 3 बार मैंने कर दिया है। आ जाओ, ठीक ना, ये हो जाएगा हमारा। अब इसका वैल्यू पूछा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। क्वेश्चन ये भी कहाँ पूछा गया सर, क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ कहाँ पूछा गया, क्योंकि आपको एक आइडिया होना चाहिए ना कि सर क्वेश्चन कहाँ पूछा गया। सर एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है 9/12/2022, 9/12/2022 में क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल में, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था ये। ओके मेरे भाई, अब देखो, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कि ऑप्शंस के बारे में, एक ऑप्शंस आपका 3 है, ऑप्शंस बी आपका क्या है भाई 289 है, ऑप्शन सी आपका क्या है 1 है, ऑप्शन डी आपका क्या है भाई 0 है। तो एक फॉर्मूला आपको इम्प्लीमेंट यहाँ पे और करा रहा हूँ। अभी प्लस वाले पे किया था, माइनस दे रखा है, माइनस पे करते हैं हम लोग। बाकी अभी मैंने पढ़ाया आपको, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया ही था, ठीक ना, फॉर्मूला आपको लिखवाया था। तो हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं, तब तक आप लोग आंसर करिएगा। सॉल्यूशन बात करते तब तक आंसर करिएगा। देखना भाई, ए का क्यू माइनस बी का क्यू डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो, तो इसका जो मान आता है वो आता है ए माइनस बी। क्या आता है, ए माइनस बी आता है। ये फॉर्मूला आपका है, हमें विस्तार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या देखना है कि क्या इस बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या बनते हैं, इसी बेस पे बनते हैं टोटल, यानी प्लस पे या तो माइनस पे। पहला हो गया। इसको जस्ट अगर अपोजिट कर दें हम लोग, हम कह दें कि भैया ए का स्क्वायर हो जाए प्लस ए बी हो जाए और प्लस क्या हो जाए बी का स्क्वायर हो जाए, डिवाइड बाई क्या हो जाए हमारा भाई ए का क्यू, अब माइनस क्या हो जाए बी का क्यू हो जाए। जब ये हो जाए तो आपका आंसर होगा 1/a माइनस बी। ये आपका दूसरा है। तो क्वेश्चन आपका किस पे बना हुआ है, क्वेश्चन आपका पहले बना है ना, पहले वाले फॉर्मूला बना हुआ है। इसको नोट कर लेना कहीं पे,
बहुत काम आता है सब चीज़ें, बहुत छोटी छोटी पॉइंट है। ये फॉर्मूला नंबर 2 है। आपका जो क्वेश्चन बना हुआ किस फॉर्मेट में बना हुआ है, आप कह सकते हो सर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 146 है और बी की वैल्यू हमारे पास कितना है 143 है। तो कहीं ना कहीं देखो यार मेरे भाई, कहीं ना कहीं देखो आप, ये आपका ए का क्यूब बन रहा है, आपका माइनस बी का क्यूब बन रहा है, ए बी बन रहा है, भाई ए का स्क्वायर बन रहा है, ए बी बन रहा है और बी का स्क्वायर बन रहा है, ए बन रहा है ना। तो ये फॉर्मेट ए तैयार हो रहा है हमारा पहला वाला। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर होगा ए माइनस बी। आंसर हमारा क्या होगा, ए माइनस बी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ए माइनस बी का मतलब हो जाएगा 146 माइनस 143 इक्वल टू हमारा आंसर क्या होगा 3 आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप बेसिक से भी हल कर सकते हो, पूरा का पूरा आप लिख के भी हल कर सकते हो, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सीजीएल जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हो, अगर आपको सीजीएल देना है, आपका तो अप्रोच भी सीजीएल जैसा ही होना चाहिए। अप्रोच भी आपका सीजीएल जैसा ही होना चाहिए। ऐसा अप्रोच नहीं होना चाहिए कि आप सीजीएल देने जा रहे हो और आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या अदर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अप्रोच वैसा यूज कर रहे हो। अगर सीजीएल की कहानी अगर लिखने जा रहे हो तो सीजीएल के जैसा अप्रोच भी आपके पास होना चाहिए। ओके मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। जहाँ जहाँ मुझे लगेगा फॉर्मूला आपको नोट करना, वहाँ मैं फॉर्मूला नोट कराऊंगा आपको, वहाँ मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला आपको नोट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर हमारा है, ठीक ना। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बता दो कि ध्यान समझना, x इक्वल टू 222 कामा y इक्वल टू 223 एंड z इक्वल टू 224। एक्स वाई जेड हमको मिल गया, x इक्वल टू 222, y इक्वल टू 223, z इक्वल टू 224। then the find value of x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब माइनस 3xy z, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन कहाँ पूछा गया मेरे भाई, एक क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में ही क्वेश्चन पूछा गया, सारे क्वेश्चन सीजीएल के ही दिख रहे हैं आपको। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल में, कब पूछा गया है सर, 12/12/2022, 12/12/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, 12/12/2022 में क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पे, सीजीएल में। ऑप्शंस मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ। ऑप्शंस ए आपके सामने है 2004, ऑप्शन बी आपके साथ है 2000, ऑप्शन सी आपके पास है 2005, ऑप्शन डी आपके पास है 2007। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ओके मेरे भाई, अभी क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया है, तो आप अगर फॉर्मूले पे चलते हो ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस, तो देखिए मैं फॉर्मूले पे चलूँ, आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ, फॉर्मूला आपको दिखा दूँ। यहाँ पे मैंने आपसे बोला भी था कि बताओ कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, अगर इसको हम पक्षांतर करते हैं यहाँ पे, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब मिलना चाहिए, ठीक ना, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब मिलना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए मिलना चाहिए, यानी इसी को हम पक्षांतर कर सकते हैं। या तो हम ये कर सकते हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पक्षांतर कर सकते हैं। तो हम सीधे कर सकते हैं कि 3 और 6 जुड़ने पे कितना हो रहा है, 9 हो रहा है,
और सबका डिफरेंस निकाल के सबको ऐड करके हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जो आपका फॉर्मूला है यहाँ पे हम फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। सब लोग थोड़ा ध्यान समझना, मैं एक फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, ठीक ना, कि सॉल्यूशन में दे रहा हूँ आप लोगों को, और फॉर्मूला नोट कर लेना। एक्स का क्यू आप प्लस वाई का क्यू आप प्लस जेड का क्यू माइनस 3xy जेड। ये कब यूज कर पाएंगे, इसको भी ध्यान रखना। ये कब यूज कर पाएंगे मेरे भाई, जब ये सीरीज हो 222, 223, 224। अब इनका डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तभी यूज कर पाएंगे। 223 में से 222 घटाएंगे, उतना ही डिफरेंस। 224 में से 223 घटाएंगे, डिफरेंस हमारा क्या हो, सेम हो। यानी जो सीरीज है एपी सीरीज में हो तभी हम यूज कर पाएंगे, नहीं तो यूज नहीं कर पाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखना। इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है 9, जो 6 और 3 था उसको जोड़ दिया, 9 इंटू डिफरेंट का स्क्वायर। डिफरेंट का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ओके, इंटू मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जो है उसके बारे में बात करेंगे। ये फॉर्मूला है, आप नोट कर लेना। ये फॉर्मूला है, आप नोट कर लेना, कहीं भी आप नोट कर लेना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चंस। अब बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है वहाँ पे, बट आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, हमसे क्वेश्चन में बोला है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना है भाई, 222 है। वाई की वैल्यू कितना है, 223 है। और जेड की वैल्यू कितना है सर, 224 है, 24 है। तब मैं फॉर्मूला यूज करते हैं तो 9 हो जाएगा। डिफरेंस का स्क्वायर, तो डिफरेंस कितने का, एक का आ रहा है ना, एक का स्क्वायर हो जाएगा। और मिड वैल्यू कितना है, मिड वैल्यू 223 है, 2 to 3। हमने कहा 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 9 गुणे 1 गुणे कितना होगा, 223। 223, 9 3 27 का 7 हो जाएगा, 18 2 20 होगा, 9 2 18 2 20, यानी 2007 आपका क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है। तो आंसर कौन सा बन रहा है सर, डी वाला। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है सर, आपका डी वाला आंसर करेक्ट हो जा रहा है। बात समझ में आ रही है। बहुत सिंपल कहानी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है जो आप नहीं कर पाओगे। सिंपल क्वेश्चन है, बट हमें करना क्या, अपने एंड से कोशिश इतना करना है, हम अपने एंड से अपना इतना कोशिश करें कि हमारा क्या हो जाए सर, हमारा सिलेक्शन हो जाए। और हम जब एग्जाम में जाएं, इन तरह क्वेश्चंस मिले तो हमारा अप्रोच वहाँ पे काम करे, हमारा माइंड वहाँ पे काम करे कि मुझे क्या यूज करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि डेटा सेम होगा, डेटा चेंज भी हो सकता है, डेटा हमारा चेंज भी हो सकता है, यानी गैपिंग डिफरेंस भी ज़्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना कि ये सीरीज आपका एपी में हो, XYZ एपी सीरीज हो, तभी हम इसका यूज कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा सारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, और इसके साथ साथ मुझे फॉलो कर लेना। अनअकैडमी पर जब जाओगे तो सर्च करोगे मेरा नाम ओम प्रकाश मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्रा नाम सर्च करोगे, वहाँ जाके फॉलो कर लेना। वहाँ भी क्लासेज आपको मिलती है, वहाँ फॉलो कर लेना, वहाँ भी आपको क्लासेज मिलती रहती हैं। यहाँ मिलती है, वहाँ मिलती है, ठीक ना। तो ओम प्रकाश मिश्रा नाम से सर्च कर लेना, वहाँ भी आपको क्लासेज मिलेंगी, फॉलो कर लेना आप लोग, ओके। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा क्या बेहतर है आपके लिए, आपके ये फ्यूचर डिसाइड कर रहा हूँ मैं आपके लिए, आपकी फ्यूचर बना रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि हाँ मेरी फ्यूचर डिसाइड हो रही है, बन रही है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करते रहना। 10-20 लोगों को शेयर भी कर देना, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे फेंक के मारना। चलिए 5 नंबर का सवाल आज का आपका है। 5 नंबर कह रहा है द वैल्यू ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू तो बना लेगा, समझना कि बादशाह है, x माइनस वाई का होल क्यूब, दिख रहा हो आप लोगों को, प्लस y माइनस जेड का होल क्यूब, प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब, ओके, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर का होल क्यूब, प्लस वाई का स्क्वायर
माइनस जेड का स्क्वायर का होल क्यूब आप प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी। और ये भी सब बोला है कि वेयर, क्या बोले भैया, ये बोले हैं कि वेयर एक्स नॉट, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, शायद आप लोगों को दिखेगा नहीं इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ये हो गया। क्वेश्चन हमारा बोला है कि वेयर एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, एक्स वाई जेड इक्वल नहीं है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके मेरे भाई, तो आई होप दैट कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, नहीं समझ में आ रहा तो समझना भाई, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ध्यान रखना, एसएससी सीपीओ में। एसएससी सीपीओ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। सीपीओ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया, कब पूछा गया सर, 9/11/2022। क्या पुराना क्वेश्चन है? नहीं, ये नया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको नया दिया जा रहा है, सारे क्वेश्चन आपको क्या किया जा रहा है, नया दिया जा रहा है। कोई भी पुराना क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन नए हैं। आप चाहोगे तो सिलेक्शन यहीं से आपका हो जाएगा। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपका 0, ऑप्शन बी आपका है 1/, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। ऑप्शन आपका है। ऑप्शन सी आपका है 1, ऑप्शन सी आपका क्या भाई 1 है। ऑप्शन डी आपका क्या है, ऑप्शन डी आपका है 1/, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग खुद भी ट्राई करना। मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, आप लोग को खुद ट्राई करना, आप लोग भी कि क्या होगा, ठीक ना मेरे भाई, खुद ट्राई करना। ये बताओ, अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया है। फॉर्मूला क्या लिखवाया है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ओके, देन a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू होता है 3abc, abc होता है। कॉक नहीं लिखवाया मैंने, लिखवाया ना सर आप लोग को ये फॉर्मूला। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 3bc होता है। तो कहीं ना कहीं x माइनस वाई का क्यूब है, y माइनस जेड का क्यूब है, z माइनस एक्स का क्यूब है। तो a की वैल्यू ऊपर x माइनस वाई को माने, b की वैल्यू y माइनस जेड को माने और c की वैल्यू z माइनस एक्स को माने। तो ये हमारा बन जाएगा 3, ऊपर वाली वैल्यू क्या बन जाएगी 3, ठीक ना, abc हो रहा है ना, तो 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यस हाँ जी ना जी, और डिवाइड बाई ये आपका अगर a का क्यूब माने, b का क्यूब माने, c का क्यूब माने, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, ये बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्या मेरे भाई। तो ये बताओ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये क्या होता है। तो आप कहते हो कि सर ये हो जाएगा a प्लस बी और हो जाएगा a माइनस बी। आई एम राइट, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। मैं बोलता तो हाँ जी ना जी।
होता है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो यहाँ पे अगर ये इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे ऊपर क्या होगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये रहेगा ऊपर, और वाई माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी जो वैल्यू उसको रहने दो, जो वैल्यू है उसको रहने दो। ऊपर कलर चेंज कर दे थोड़ा सा मैं, चलिए ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा वाई माइनस जेड, और आपका जेड माइनस एक्स हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू क्या बनेगी, थोड़ा सा इत्मीनान समझना। ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ओके। ये हो जाएगा वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड। ये हो जाएगा आपका जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स। हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, हमने फॉर्मूला यूज़ किया सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक। एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल, वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड कैंसिल, जेड माइनस एक्स से जेड माइनस एक्स कैंसिल। तो नीचे क्या बचा, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। ऊपर क्या बचा, एक बचा। तो हमारा आंसर क्या बी हो सकता है, क्या 1 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3bc, इसको यूज़ किया मैंने, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ पे बोल दिया वेयर एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड। ये 0 कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 1 हो जाए, वाई की वैल्यू 2 हो जाए और जेड की वैल्यू -3 हो जाए, तब ये 0 होगा। तो दोनों तीनों की वैल्यू इक्वल तो है नहीं, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके मेरे शेर, चलिए करेक्ट है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। देखो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा कंसेप्ट सीखने में। देखो महल बनने में समय लगता है, झोपड़ी बनने में समय नहीं लगता है। तो महल बनने में समय लगता है, थोड़ा टाइम तो लगेगा कंसेप्ट सीखने में, लेकिन एक बार सीख जाओगे तो दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। झोपड़ी अगर बनाते हो आप तो बार बार उसको बनाना पड़ता है, हर साल उसको मरम्मत करानी पड़ती है। जब लेकिन महल बनवा देते हो तो आप बरसों बरसों के लिए छुट्टी हो जाते हो, आप रहते हो, आपके बाल बच्चे रहते हैं, उनके बाल बच्चे भी उस महल में रह पाते हैं। मतलब एक बार आपने बनाया, आपने खर्च किया, तो कई जनरेशन उस पर राज कर सकती है। लेकिन झोपड़ी आपके जनरेशन में ही कई बार उसको चेंज करना पड़ता है। तो इसीलिए कंसेप्ट सीख रहे हो तो कंसेप्ट में आपको क्या करना पड़ेगा सर, कंसेप्ट में आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा और पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा 2 से 3 दिन का टाइम लग जाएगा, ठीक है मंजूर है, 2-3 दिन हम टाइम देंगे, बट अलजेब्रा के क्वेश्चन सीखेंगे दोबारा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगी, यहाँ के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आ जाइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर पे आ जाते हैं। 6 नंबर का क्या कह रहा है, हमारा कहानी क्या कह रहा है, कह रहा है भैया ये बताओ कि इफ़ प्लस नहीं है यहाँ पे, कहानी कह रहा है ए कामा बी कामा सी और ऑल नॉन जीरो एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या पे 0 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी का स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी का स्क्वायर अपॉन ए बी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरे दोस्त एक क्वेश्चन पूछा कहाँ पे है, CPO-SI में क्वेश्चन पूछा गया। कब पूछा गया सर, 10 तारीख को 11वां महीना 2022, 10 नवंबर 2022 का क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, SSC CPO-SI क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने मैं पुट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए होगा 1/2, ऑप्शन बी होगा आपके सामने 3, ऑप्शन सी आपके सामने होगा 1, ऑप्शन डी आपके सामने होगा 4। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। सॉल्यूशन भी आपके सामने होगा, सॉल्यूशन को आपको करना है कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा।
यहाँ पे बोल दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, थोड़ा समझना। तब तक आप लोग सॉल्व करो क्वेश्चन को, तब तक आप लोग कोशिश करो सॉल्व करने का। सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ओके, देन a का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू इक्वल टू 3abc होता है। ओके मेरे दोस्त, ये तो होता है, सबको पता होगा। ये सबको पता है कि ये होता है। फॉर्मूला बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको बार बार रिपीट हो जाए, बार बार याद हो जाए। हमारा क्वेश्चन कह रहे हैं कि बताओ कि ए का स्क्वायर अपन बी सी है प्लस बी का स्क्वायर अपन कितना है, सी ए है, प्लस सी का स्क्वायर अपन कितना है, सी का स्क्वायर अपन ए बी है। अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो जानते हैं कि 2 ठो ए 2 ठो बी 2 ठो सी है, तो एलसीएम इसका ए बी सी हो जाएगा। बी सी से बी सी कट जाएगा, ए बचेगा, तो ए का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, ए क्यू हो जाएगा। बट्टे का जोड़ तो जानते हो आप लोग। सी ए से सी ए कट जाएगा तो आपका बी का क्यू हो जाएगा, और कितना होगा आपका सी का क्यू हो जाएगा। ए का क्यू, बी का क्यू, सी का क्यू का मान कितना हो जाएगा, तो 3abc हो जाएगा। कब, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, 0 हो, और डिवाइड भी नीचे क्या है भाई, abc है। abc से abc कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर मेरे दोस्त क्या बन रहा है, क्या 3 आंसर हमारा करेक्ट हो रहा है क्या? आपको हो गया सर, बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता देना। बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 7 नंबर का सवाल हमारे पास है। 7 नंबर का सवाल आपके सामने है, इसको बात करते हैं। कह रहा है बताओ भाई, इफ a इक्वल टू 9.6 है, ओके, कामा b इक्वल टू 4.44 है, एंड c इक्वल टू 5.16 है, देन the value of a का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस सी का क्यू माइनस 3abc क्या होगा। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए का क्यू माइनस बी, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है हमारा, 0 होता है। वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी हमें यूज़ करना है, हमें सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी हमें यूज़ करना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया CPO-SI में। कहाँ पूछा गया, मैं बता दूँ आपको पहले कहाँ पूछा गया है। SSC CPO-SI में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कब पूछा गया CPO-SI में, 11/11/2022 11/11/2022 को क्वेश्चन पूछा गया था CPO-SI में। ओके मेरे सिर, 11/11/2022 क्वेश्चन का ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऑप्शन 1, ऑप्शन बी बराबर 0, ऑप्शन सी बराबर -1, ऑप्शन डी बराबर हो जाएगा 2। तो आपको मैं बता दूं कि a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू अगर 0 हो, ध्यान समझना, इफ़ मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तब तक आप लोग खुद सॉल्व करो। देन a का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस सी का क्यू माइनस 3abc इक्वल टू आपका 0 होता है। क्या होता है, सेम वहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस में था। आंसर नहीं चेंज होगा, आंसर वहीं सेम रहेगा। आंसर नहीं चेंज होगा, आंसर आपका क्या होगा, सेम होगा। इस फॉर्मूले को भी नोट कर लेना आप लोग, इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर लेना, आंसर आपका वहीं होगा, चेंज कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, तो आज ही हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्या ए माइनस बी माइनस सी की वैल्यू 0 आ रही है क्या, तो ए की वैल्यू 9.6 है, तो 9.6 माइनस 4.44 माइनस
5.16, क्या जीरो आ रहा है क्या हो जाएगा 9.6 और माइनस 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 तो प्लस ही हो जाएगा आपका टोटल, ये दो जोड़ेंगे तो आप कितना होगा 9.6 हो जाएगा। आपस में क्या आ रहा है जीरो आ रहा है, यानी ए प्लस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर जीरो ही हो जाएगा। बोला है ए क्यू बी क्यू माइनस सी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3bc का मान कितना होगा जीरो ही हो जाएगा। कब? क्योंकि ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा जीरो आ रहा है। ओके, तो फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप अपने यहाँ ऊपर काम करोगे और मेरे साथ काम करोगे, थोड़ा बहुत मेरे ऊपर काम कर लो, मेरे साथ काम कर लो और थोड़ा बहुत अपने ऊपर काम कर लो। तो आई होप दैट कि आप सीख जाओगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीख जाओगे आप। 7 नंबर का सवाल था। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 नंबर का सवाल है, कह रहा है बताओ भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 70 क्यू 70 का क्यू प्लस 20 का क्यू माइनस 90 का क्यू, 90 का क्यू। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। छोटा सवाल, 2 सेकंड का सवाल है। क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में, पूछा गया, कब पूछा गया सर? 12/4/2022। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया 12/4/2022। आपका सर 12/4/2022, 2021 का पेपर 22 में हुआ था, चौथे महीने में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। ऑप्शंस आपके सामने क्या क्या है? ऑप्शंस आपका है 0, ऑप्शन बी आपका है कितना 378,000, ऑप्शन सी आपका है -378,000, ऑप्शन डी आपके पास है कितना 300,000। ये 4 ऑप्शन है आपके साथ और सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ध्यान रखना, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये बताओ कि अगर मैंने बोला आपको यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक ना, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू बी क्या होगा 0 ही होगा। हम इसको लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू आपका 3abc हो सकता है। क्या हो जाएगा 3abc हो सकता है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे हाँ सर हो जाएगा, इनको हम यूज करने जा रहे हैं। तो आप कह सकते हो ए की वैल्यू आप मान लो कितना, आप कहोगे ए की वैल्यू आपका 70 है, बी की वैल्यू आपका कितना है 20 है और सी की वैल्यू है -90 है। तो क्या ए बी सी का मान 0 आ रहा है? आपको हाँ सर 0 तो आ रहा है, 70 20 90 90 क्या होगा माइनस कर दोगे 0 आ जाएगा। तो ए क्यू बी क्यू और सी क्यू का मान कितना हो जाएगा 3abc होता है। तो 3 इंटू ए का मान 70 है, बी का मान 20 है और सी का मान -90 है। ये हो जाए कितना 7 1 210 इंटू 9 2 18 1800। ये हो जाएगा 3 माइनस, ये माइनस लगा हुआ ध्यान रखना, -378,000। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा बहुत बच्चों को क्या करता है गुमराह करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि बच्चा हमारा क्या हो गुमराह हो जाए। ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के दिया जाता है बच्चे गुमराह करने के लिए। ओके मेरे दोस्त आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 9 नंबर का सवाल है। बोला है बताओ ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू इक्वल टू 3abc कामा इफ डैश 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 डैश, इसी डैश डैश का मान पूछा है। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया भाई? एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 9/12/2022।
9/12/2022 में क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल में। ठीक, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या हैं? ऑप्शन है a + b + c = 1। ऑप्शन बी आपका है a = b = c। ऑप्शन सी आपका सामने है a + b + c = 0। ऑप्शन डी आपके पास है a + b + c = 1। यहाँ पे -1 है, थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। इस ऑप्शन में -1 है, -1 है। ये 4 ऑप्शन दे रखा हुआ है। तो आई होप दैट कि मुझे लगता है कि अभी तक तो सब लोग सीख चुके हैं, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? ये a³ + b³ + c³ कब होता है? भैया? इफ़ ये होता है कि a + b + c = क्या हो? 0 हो। देन a का क्यू, b का क्यू + c का क्यू = कितना होता है? 3abc होता है। ये होता है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? a b + c = 0। आंसर क्या बन जाएगा? सी वाला। तो इसमें बच्चा आंख बंद करके आंसर करेगा। ऐसा नहीं है कि आंसर उसको करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, नहीं। वो आंख बंद करेगा तुरंत आंसर करेगा, आंख बंद करेगा तुरंत आंसर करेगा। ये बच्चा आंसर करेगा, ठीक ना। कोई डाउट है भाई किसी को इसमें? अगर डाउट हो तो बता देना, डाउट ना हो तो बता देना। हम आगे बढ़ें अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर का क्वेश्चन आज का। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है भैया बताओ, इफ़ p = 8.15, ओके, कामा q = 9.06 एंड r = 17.21, okay, then what is the value of p का q + q का q + r का q -3pq। अभी आपने क्वेश्चन किया हुआ है, मैं बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन आपने किया हुआ है, और इसका आंसर तो मुझे लगता है कि हर बच्चा बता सकता है। इतना पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया कब? सर 12/12/2022 में क्वेश्चन पूछा। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, इसलिए दिखा दे रहा हूँ, आपको भरोसा नहीं होगा आप जाके एक बार सर्च करना कि 12/12/2022 के दिन, या गूगल करना कि 12/12/2022 के दिन जो एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था, क्या क्वेश्चन उसमें था कि नहीं था, और थर्ड शिफ्ट में था कि नहीं था, तीसरे शिफ्ट में, ठीक ना। ऑप्शन ए हमारे पास क्या है? 0। ऑप्शन बी हमारे पास है 4.75। ऑप्शन सी हमारे पास है कितना? -3.81। ऑप्शन डी हमारे पास क्या भाई? -5.26। ये हमारे पास है। तो हमें देखना है कि क्या तीनों का जो योगफल है 0 आ रहा है क्या, ठीक ना। आपको पता है यहाँ पे सॉल्यूशन में दे रहा हूँ, आप सबको पता होगा कि p q + q - r, ठीक ना, ये कह सकते हो आप, p + q - r = क्या हो आपका? 0 हो, ठीक ना। p + q - r = क्या हो आपका? 0 हो। देन यानी आपका ये तीनों का 0 होना चाहिए, ये प्लस में एक माइनस में हमारा 0 होना चाहिए, तभी वैल्यू हमारी 0 आएगी, ठीक ना, तभी वैल्यू हमारी क्या आएगी? 0 आएगी। या तो क्वेश्चन आपका किस में हो? पॉइंट में दे रखा हो। एक मिनट रुक जाइए, ये आपका पॉइंट माइनस में है, ये माइनस में है, प्लस r की वैल्यू माइनस में है, ठीक ना, 0 हो। देन pq + qq
प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर की वैल्यू भी क्या होगी 0। अब देखते हैं क्या 0 है क्या, देखते हैं क्या 0 है क्या। तो मान पुट करते हैं 8.15 प्लस 9.06 माइनस 17.21, तो 9 8 17 हो जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा, यानी 21 माइनस 17.21 माइनस 17.21 आ रहा है। 17.21 माइनस क्या आ रहा है, यानी 17.21 माइनस 17 पॉइंट कितना आ रहा है 21 आ रहा है, इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। 0 आ रहा है ना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सब 0 ही हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चनों में, बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक ना। आज ये 11 नंबर का सवाल हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्वेश्चन बता दो इफ़ ए अपॉन बी, ठीक, प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू है -1 एंड ए माइनस बी इक्वल टू क्या है, कितना हमारा 2 है, देन द वैल्यू ऑफ एक मिनट रुक जाइए आप थोड़ा सा, वेट एक मिनट रुक जाइए आप लोग। देखिए हो गया क्या, विजिबिलिटी है यस या नो, चलिए भाई क्या कह रहा है द वैल्यू ऑफ, किसका मान पूछा हमसे भाई, द वैल्यू ऑफ अभी तो बीच में कनेक्शन छूट जाता है ना तो दिक्कत होना शुरू हो जाती है। वैल्यू ऑफ ए का क्यू माइनस बी का क्यू, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ए का क्यू माइनस बी के क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कहाँ पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल में पूछा गया है 13/12/2022, 13/12/2022 में क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल में। ओके 13/12/2022 में क्वेश्चन पूछा, कब बता दो कितने शिफ्ट में, 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन में आपको पुट कर रहा हूँ, ऑप्शन से आपका है -1, ऑप्शन बी आपका है 0, ऑप्शन सी आपका 1, ऑप्शन डी आपका मान लेते हैं 2, ठीक, 4 ऑप्शन आपके पास है। सॉल्यूशन आप दो, मैं तब तक सॉल्यूशन दे रहा हूँ तब तक आप लोग आंसर करने का प्रयास करो।
देखो कितना आंसर आ सकता है आप लोगों का। मैं जब तक सॉल्यूशन दे रहा हूँ तब तक आप लोग आंसर करने का प्रयास करो, देखो आंसर कितना आ सकता है आप लोग का। बताओ भैया। मैंने फॉर्मूला आप लोग लिखवाया भी होगा, देखिए बताओ ए का क्यू माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला आपको लिखवाया था मैंने। आओ मैं दिखा देता हूँ आपको फॉर्मूला, आप लिखे होंगे तो आपको मैं दिखा देता हूँ फॉर्मूला। ये लोगों को फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूला आप लोग का ए का क्यू माइनस बी का क्यू, ए माइनस बी, ये शायद मैं लिखवाया होगा आप लोग को, ये सबको पता होगा ये फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, लिखवाया ना मेरे भाई, हाँ जी ना जी। यही फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, यही फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, देखना यही फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले। ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और प्लस ए बी होता है, यही फॉर्मूला है आपका, हाँ जी ना जी। यही फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, और मैंने आपको बताया था जितना फॉर्मूला लिखा है उसी पे हम बात करने वाले हैं। ये आपका बोला है ए अपन बी प्लस बी अपन कितना बोला, ए बोला है, इक्वल टू आपका माइनस ए है, -1 है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा भाई, ए बी हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू आपकी क्या आ रही है, -1 आ रही है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं बताओ कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस ए बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी ना। या तो हम कह सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आप प्लस ए बी इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या, हाँ जी ना जी। वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब यहाँ पे ए माइनस बी का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान आपने कितना निकाला, 0 निकाला है। 2 गुणे 0 बराबर आंसर कितना होगा सर, 0। इसका आंसर आपका हो जाएगा सर बी। कहाँ पूछा गया सर, सीजीएल 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है जो आप नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा तो है नहीं कि जो आप नहीं कर पाओगे, बहुत सिंपल है जो आप हर बंदा कर पाएगा, हर बंदा जो होता है हर बंदा कर पाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर का सवाल, देखते हैं। कह रहा है कि बताओ इफ़ ए इक्वल टू -12 बी इक्वल टू कामा है बी इक्वल टू -6 सी इक्वल टू आपका 18 है, सी इक्वल टू कितना भी 18 है, ओके। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 2 ABC अपॉन 9 डिवाइड बाई 9, इसका मान कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल में 13/12/2022, 13/12/2022 में क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल के 2022 में। तो आई होप दैट कि सारे क्वेश्चन तो नए नए हैं और सारे क्वेश्चन पे कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं, इतना तो पता होना चाहिए हम लोग को। देखिए सॉल्यूशन के पहले मैं आंसर आपको दे दूँ, आंसर क्या हो जाएगा 554, ऑप्शन बी आपका -288, 200 कितना 88 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका है 144, ऑप्शन डी आपके पास है 288, ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक ना। अब आइए देखते हैं किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या। और सिंपल कहानी है भाई, हमसे क्वेश्चन पूछा गया, सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। कह रहा है कि बताओ 2ABC अपॉन 9 का मान ज्ञात करना है। बस वैल्यू पुट कर देना 2 इंटू -12 इंटू -6 इंटू 18
डिवाइड बाई कितना होगा, 9 हो जाएगा। 9 दूना आपका 18 हो जाएगा, 12 के 72 हो जाएगा। 72 दूना कितना होगा, 144। 144 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 288। आंसर आपका कौन सा हो रहा है सर, डी वाला। आंसर क्या बन रहा है सर आपका, डी आंसर क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है इस क्वेश्चन का। ये आंसर क्या हो जा रहा है भाई इस क्वेश्चन का, आपका करेक्ट हो जा रहा है। कोई डाउट है किसी को इसमें, कोई समस्या है इसमें किसी को भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। 13 नंबर सवाल आपके सामने है। 13 नंबर सवाल आपके सामने है। कह रहा है 13 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा हो सकता है कि बड़ा हो छोटा हो। कह रहा है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 दे रखा हुआ, क्या दे रखा है, 5 दे रखा हुआ है। एंड ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इक्वल टू 85 दे रखा है। कितना दे रखा है, 85 दे रखा है। ओके मेरे भाई। एंड ए बी सी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए बी सी इक्वल टू दे रखा है आपका 25। सारा वैल्यू दे रखा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। कहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया सर, सीजीएल में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन आपके सीजीएल के ही हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन तो सीजीएल के ही हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल में। कब पूछा गया सर, 13/12/2022। और कौन सा शिफ्ट है सर, चौथा शिफ्ट है। फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था ये। अब ऑप्शंस में आपके सामने पुट कर रहा हूँ। ए ऑप्शन से आपके सामने 2, ऑप्शन बी आपके सामने है 6, ऑप्शन सी आपके सामने है 4, ऑप्शन डी आपके सामने है 8। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा क्लियर होगा, चलिए देखते हैं चारों में से कौन सा आंसर हमारा क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। कह रहे ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला सबको पता होगा। सॉल्यूशन में दे रहा हूँ, ध्यान समझना। मैंने लिखवाया भी होगा आप लोग को। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपका, होता ए प्लस बी प्लस सी। ये लिखवाया मैंने आप लोग को। अब आपको याद होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये याद होना चाहिए। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भाई राम राम। याद है क्योंकि फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखवाया कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो फॉर्मूला याद रहता जाएगा। एक बार हम सॉल्व आपके साथ कर रहे हैं, एक बार आप करो खुद से, एक बार आप किसी और को बताओ, 2 बार 3 बार करते रहो, 2 बार 3 बार करो, इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंटेशन ही बहुत ज़रूरी है हमारा। कह रहे बताओ ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान दे रखा है 85, ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान दे रखा है 85, ठीक ना। ए बी सी का मान दे रखा 25, माइनस 3 इंटू कितना होगा 25 हो जाएगा, इक्वल टू ए बी सी का मान दे रखा है 5 हो जाएगा। ओके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसका मान पूछा आपसे तो ये रख दो आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान हमसे पूछा है। तो होगा 25 से 75, 75 में से 85 जाए कितना होगा, 85 में 75 से 10 बचेगा, 10 बराबर कितना होगा 5। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। 5 से कट जाए कितनी बार में से, 2 बार में। तो आंसर 2 नहीं आ रहा है। क्या कोई दिक्कत है, आंसर तो हमारा 2 ही आ रहा है। आंसर तो हमारा 2 ही आ रहा है भाई। 13 नंबर का सवाल था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं, बन जाएगा, कोई डाउट इसमें किसी को? क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ़ बताओ, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आपका 8 दे रखा हुआ है, ओके, एंड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इक्वल टू आपको 20 दे रखा हुआ है, देन वैल्यू ऑफ x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xy z का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी आपके सामने है -16, ऑप्शन सी आपके सामने है 15, ऑप्शन डी आपके सामने है 16। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया सर? ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया सीपीओ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया। कब पूछा गया? 9/11/2022 ये क्वेश्चन पूछा गया 9/11/2022 में। ओके मेरे भाई, 9/11/2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। सॉल्यूशन एक्स क्यू वाई क्यू पर जेड क्यू माइनस 3xy का मान पूछा हुआ है और सारा मान दे रखा हुआ आपको, सारी वैल्यू आपको दे रखी हुई है। ठीक ना? एक काम करना, ये आप लोग मुझे होमवर्क करके बताना इसका आंसर कितना होगा सभी बच्चे। इसके पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, इस पर काम करके बताना इसका आंसर कितना होगा। सभी लोग कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। A to Z सब लोग कोशिश करना, ट्राई करना। और देखो मेरे भाई, ये लास्ट क्वेश्चन ही मेरा है ना, क्योंकि लास्ट ही चल रहा है ना, ठीक है लास्ट ही चल रहा है, तो सभी लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना होगा। सभी लोग A to Z ट्राई करना, कोशिश करना, और एक एक क्वेश्चन का नोट्स बनाते चलना, एक एक क्लास का नोट्स बनाते चलना। अलजेब्रा का एक छोटा सा नोट्स बना लेना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी तो कुल बेसिक अभी चल रहा है आपका XYZ पे चल रहा है आपका क्वेश्चन, ए स्क्वायर पे क्यू पे चल रहा है क्वेश्चन। वे मैंने 2 क्लास स्क्वायर पे पढ़ाया था, एक क्लास अभी क्यू पे है, क्यू पे एक क्लास और भी आपकी बनेगी। उसके बाद हम बात करें किस पे, और भी टॉपिक्स जो हमारे अलजेब्रा के हैं, जो बाइनोमियल्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बहुत से बात करेंगे, इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। बशर्ते आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है। अगर आप शेयर करते रहोगे, जितनी अच्छी वीडियो चलेगी हमारी, उतना ही मैं बेहतर आपको पढ़ाते जाऊँगा, ठीक ना, उतना बेहतर। क्योंकि आपकी दायित्व बनता है कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर करोगे और बच्चों को जोड़ोगे, ऐड करोगे, क्योंकि मेरा एक मोटिवेशन मिलता है। लाइक करोगे तो एक मोटिवेशन होता है, जैसे आपको मोटिवेशन मिलता है वैसे मुझे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सब मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। और एक मेरी क्लास 9 बजे से चलती है, इसको ध्यान रखना, 9 AM पे क्लास चलती है। इस समय चल रहा आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस ये चल रहा है। आपको हम बता दें कि अनअकैडमी पे जाना, वहाँ पे मेरा नाम सर्च कर लेना, ओम प्रकाश मिश्रा, ठीक ना। अब मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी आपको क्लासें मिल सकती हैं। और जिनको भी कोई भी अनअकैडमी कोर्स चाहिए तो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, OMSSC। आपको 5% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी आपको डिस्काउंट दे ही रही है और 5% का एडिशनल डिस्काउंट और आपको मिल जाएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू।